डॉग स्विमिंग इन वाटर। वाटर का मतलब दोस्तों पानी होता है, स्विम का मतलब तैरना होता है, जो कि वहाँ स्विमिंग फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका हिंदी होगा पानी में तैरता हुआ कुत्ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए मदर डॉग एंड हर पप्स लिव्ड ऑन अ फार्म। ठीक है, फार्म का मतलब खेत होता है, लिव मतलब रहना होता है, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो था थी का फॉर्म में मतलब देगा ये। और पप्स, पप मतलब होता है बच्चा, तो पप्स है बच्चे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ए मदर डॉग यानी कि एक कुत्ता माँ, बोले तो कुतिया। ठीक है, एंड हर पप्स यानी कि और उसके बच्चे, लिव्ड रहते थे, ऑन अ फार्म कहाँ, खेत में रहते थे। ठीक है, देयर वाज अ वेल, और साथ ही साथ क्या था, और एक कुआं था। ठीक है, ऑन दियर फार्म, जिस खेत में वो लोग रहते थे उसी खेत में एक का था, कुआं था। ठीक है, द मदर डॉग ऑलवेज टोल्ड, मदर डॉग यानी कि जो कुतिया माँ थी, ठीक है, वो ऑलवेज यानी कि हमेशा, टोल्ड मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो बोलती थी हर पप्स अपने बच्चों से, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नेवर टू गो नियर और प्ले अराउंड इट, मतलब अराउंड मतलब होता है आसपास, और नियर मतलब होता है नज़दीक। ठीक है, और नेवर मतलब कभी नहीं। जो कुतिया माँ थी वो बोलती थी कि टू गो, ठीक है, मतलब जाने के लिए, कभी नहीं जाने के लिए, नियर के नज़दीक, तो नज़दीक नहीं जाने के लिए, और प्ले अराउंड इट, इस कुएं के आसपास ना खेलने के लिए और ना जाने के लिए, कभी नहीं जाने के लिए बोलती थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वन डे, वन मतलब होता है एक, और डे मतलब दिन। ठीक है, तो वन डे एक दिन, वन ऑफ द पप्स यानी कि उन सभी बच्चों में से एक पप्स, ठीक है, एक पप्स वाज ओवरकम यानी कि उस पर काबू आ गया। ठीक है, मन में निश्चय किया यानी कि उस पर काबू चढ़ गया, बाय क्यूरोसिटी। ठीक है, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा होता है। ठीक है, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के ऊपर मैंने काबू, जिज्ञासा के ऊपर छा गया। ठीक है, कौन चीज़, वंडरिंग, वंडरिंग मतलब होता है आश्चर्य, पूरा आश्चर्य से, व्हाई मतलब होता है क्यों, तो व्हाई दे वरंट अलाउड टू गो नियर द वेल, यानी कि वो मन में सोचने लगा कि आखिर कुआं के नज़दीक जाने के लिए उनको अलाउ क्यों नहीं है। ठीक है, ही डिसाइडेड, अब देखिए वो जो बच्चा था वो डिसाइडेड किया, डिसाइडेड मतलब क्या होता है, निश्चय, तो उसने निश्चय किया, ही वांटेड, ठीक है, टू एक्सप्लोर इट, एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना, और वांट मतलब होता है चाहना, वांट का V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है वांटेड, यानी कि हो जाएगा चाह, तो वो उसने निश्चय किया। ठीक है, क्या करने के लिए, तो वांटेड टू एक्सप्लोर इट यानी कि उसका पता लगाने के लिए, खुलासा करने के लिए कैसी कुआं पर क्या है, इसको पता लगाने के लिए उसने चाहा, और इस चाहने के लिए उसने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही वेंट डाउन टू द वेल, अब देखिए यहाँ पर गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। ठीक है, तो वह गया, कौन, बच्चा, वह गया डाउन टू द वेल, कुएं के पास गया, एंड और, ठीक है ना, क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम का V2 फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो उसने कुआं के नजदीक गया और क्या किया, क्लाइम्ड यानी कि कुएं के ऊपर चढ़ा, अप ऊपर चढ़ा, द वाल किस पे चढ़ा, दीवार पे चढ़ा, वाल का मतलब होता है दीवार, तो वाल पे चढ़ा, टू पीक इनसाइड, और क्या करने लगा, पीक मतलब तो झांकना, इनसाइड मतलब में, तो वह कुएं के अंदर, कुएं में क्या करने लगा, पिक करने लगा, झांकने लगा। ही सा, ठीक है, सी मतलब देखना होता है, तो सा पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखा हो जाएगा, तो ही सा उसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई। ठीक है, जब उसने कुआं में झांका तो उसने खुद का परछाई क्या किया, देखा, इन द वाल, कहाँ देखा, कुएं में, वाटर, कुएं का जो पानी था उस पानी में खुद का क्या किया, परछाई देखा, बट लेकिन, ठीक है, लेकिन थाउट सोचा, इट वाज अनदर डॉग, जब वो कुएं में झांका तो देखा कुएं में कि पानी में जो उसका रिफ्लेक्शन बन रहा था यानी कि उसका परछाई बन रहा था, उसको देख करके उस बच्चे को लगा कि एक और यानी कि अनदर यानी कि दूसरा डॉग है,
दूसरा कुत्ता है, ठीक है। द लिटिल पप जो छोटा बच्चा था, गॉट एंग्री, वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया। व्हेन, जब, हिज रिफ्लेक्शन इमिटेटेड, यानी कि रिफ्लेक्शन बोले तो परछाई, इमिटेटेड मतलब नकल करना, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर बाहर से कर रहा था, उसका रिफ्लेक्शन भी जो उसका परछाई था उसकी क्या कर रहा था, नकल कर रहा था, ठीक है, हिम, उसकी नकल कर रहा था। सो मतलब होता है इसलिए, सो ही डिसाइडेड टू फाइट, इसलिए उसने निश्चय किया, टू फाइट इट, यानी कि उससे लड़ने के लिए, ओके, उससे लड़ने के लिए उसने क्या किया, डिसाइड किया। द लिटिल पप जम्प्ड इनटू द वेल, वेल कुआं, अब इनटू मतलब होता है में, और जम्प्ड मतलब होता है कूदना, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा था वो कुएं में क्या किया, कूद गया, ठीक है। ओनली टू फाइंड देयर वाज नो डॉग, ठीक है, ओनली मतलब होता है केवल, और फाइंड मतलब होता है पाना, ठीक है। देयर वाज नो डॉग, तो जब वह केवल पाने के लिए गया तो वहां पर क्या था, देयर वाज नो डॉग, वहां पर कोई कुत्ता नहीं था। ही बिगैन टू बार्क, वह जो था बिगैन यानी कि शुरू कर दिया, कौन चीज, बार्क, तो बार्क मतलब होता है भौंकना, ठीक है। जब वह कुएं में कूदा तो वहां कोई डॉग नहीं था, तो वो क्या किया कि वह भौंकना का किया, शुरू कर दिया, वह भौंकना शुरू कर दिया। एंड बार्क, और फिर से क्या करने लगा, भौंकता ही रहा। अनटिल, जब तक, द फार्मर केम टू रेस्क्यू हिम, जब तक कि फार्मर यानी कि किसान, केम आया, टू रेस्क्यू हिम, जब तक वो फार्मर उसे बचाने के लिए नहीं आया। द पप हैड लर्नड, बच्चा जो था वो सीख चुका था, ठीक है, हिज लेसन, अपनी पाठ को। एंड, और नेवर, कभी नहीं, रिटर्न टू द वेल अगेन, अब ये सीख चुका था, उसको पता लग गया था कि अब वो क्या कर सकता है, दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, वेल से वापस यानी कि रिटर्न नहीं आ सकता है, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इसी तरह से और कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।